जय हिंद दोस्तों, साथियों। पहले तो हम क्षमा मांगना चाहेंगे हमारे बेचारे लोकल यूथ से कि हम उनके लिए कोई अपडेट नहीं लेकर आ पा रहे थे और नहीं लेकर आ पा रहे हैं, क्योंकि कोई अपडेट आ भी नहीं रहा है ना। फार्मर आईडी में जो समस्या चल रही थी वो लगातार बनी हुई है। हालांकि आज शाम को एक नया अपडेट आ गया है, वर्जन हमारे ऐप का 7.0.24। आप प्ले स्टोर से उसको अपडेट कर लें। और मध्य प्रदेश की जो सरकारी ऐप चलती हैं है ना, जैसे ये भी एक सरकारी ऐप मध्य प्रदेश की है, तो इसको चलाने का सबसे अच्छा तरीका रहता है, इसको ऐप को अपडेट करने के बाद आप अपने जो फ़ोन है, फ़ोन में मतलब अपडेट करने से पहले इस ऐप को कर दें अनइंस्टॉल। ठीक है, कोई डेटा पेंडिंग हो तो उसको सेव करते चलें। जो सर्वर पे सेव हो रहा है उसका परेशानी मतलब उसको टेंशन मत लें, है ना। इसको सेव कर दें, उसके बाद ऐप को करें अनइंस्टॉल, फ़ोन को करें रीस्टार्ट और दोबारा फिर इस ऐप को इंस्टॉल करके फिर एक बार रीस्टार्ट करें। इससे जो इसकी कैश मेमोरी है वो क्लियर हो जाती है। जब कैश मेमोरी क्लियर हो जाती है, फिर इस ऐप को इंस्टॉल करके जब आप लॉगिन करेंगे तो जो छोटी छोटी कुछ समस्याएं आ रही थी वो रिजॉल्व हो गई हैं। अभी टेस्टिंग में है, हो सकता है सुबह तक और अच्छी चलने लगे, है ना। यानी कि हम मान सकते हैं कि बुधवार सुबह से ये वेबसाइट अच्छी और ऐप अच्छे से चलेगा और इसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी ई साइन की वो भी शायद रिजॉल्व हो जाएंगी, संभावना है। अब होंगी कि नहीं ये तो कल से ही पता चलेगा, अभी तो टेस्टिंग में ही है, चालू हो गया। दूसरी चीज़, जो हमारे साथी हैं है ना, उनके लिए कुछ समस्याएं हो रही थी। तो देखो, सबसे पहले तो धीरे धीरे आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन इसमें हो रहा है, रिजॉल्व की जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ लोकल यूथ है ना, या डिजिटल क्रॉप सर्वेयर, या जिन्होंने अपने नाम कुछ पटवारी सहायक, राजस्व सहायक, स्थानीय तहसील सहायक, या जो भी आपने नाम रख लिया, अच्छी बात है। ठीक है, तो उनको कुछ समस्याएं आ रही हैं जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या कहना चाहिए कि वो सॉल्व ही नहीं हो रही। क्योंकि क्या होता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बेसिक हैं और इनको तो आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसा कि पत्र आया था, आपकी वेतन भी, आपका जो मानदेय है वो भी आपको 20 सितंबर के बाद मिल जाना चाहिए था, क्योंकि 15 सितंबर तक गिरदावरी की डेट थी खरीफ की, है ना। और रबी की भी आने वाली है जैसा हमको पता है। तो रबी की गिरदावरी जो है वो 15 जनवरी से आ सकती है। कब से आ सकती है? 15 जनवरी से। ठीक है, 15 जनवरी से आ सकती है। अब 15 जनवरी से जो हमारी गिरदावरी की डेट आने वाली है रबी की, उसमें हमको क्या करना है, कैसे होगी, ये इस पर हम चर्चा करते हैं आगे। दूसरा पेमेंट, तीसरा नो क्रॉप डेटा क्या है ना, और ईओआई और प्राइवेटाइजेशन। तो हम सबसे सिंपल बात करते हैं पहली आपकी, हमने तो ये बात कर दी ऐप अपडेट करने के लिए, तो ऐप आप अपडेट कर लेंगे, है ना। ऐप अपडेट करके जब आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमको ज़रूर बताएं। ठीक है, हमारे चैनल पे हम कोशिश करते हैं, जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर हमको जो भी अपडेट मिलता है वो हम तुरंत शेयर कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पेमेंट पे। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं, है ना। हमने कल भी डाली थी स्टेट की लिस्ट, आज भी डाली है, और कल फिर ज़िले की, मतलब सारे ज़िलों की जो स्टेट की लिस्ट है वो हम वेरिफिकेशन की डाल देंगे चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। अब आप समझो, पेमेंट पेमेंट कब होगी ऐसा हमें जो पता है वो हम आपको बता रहे हैं। कहीं कोई ऑथेंटिकेशन अभी नहीं आया है ना। हम थोड़ा बहुत गलत हो सकते हैं। जब स्टेट के सभी जिलों में सर्वेयर्स का क्या, सर्वेयर्स का डेटा क्या कर दिया जाएगा, वेरीफाई। ठीक है, अब कौन कौन सा डेटा वेरीफाई करना है, तो दो डेटा है, क्रॉप और नो क्रॉप या नॉन क्रॉप। ठीक है, अब समझो आप, तो पहले जो क्रॉप का डेटा आया था, मान लो आपने 600 खसरे किए थे, 600 में से कितने खसरों का पैसा आया, मान लीजिए आपको 4000 रुपये आया। ठीक है, 4000 कैसे आया, तो आपको 500 खसरे का 8 रुपये के हिसाब से आया, है ना। जिस खसरे में आपने फसल बोई है केवल आपको उसी का पैसा मिलेगा, ऐसा पत्र भी था। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, पहली चीज़, है ना। और ये क्लियर अपन कर चुके हैं, इसका भी वीडियो डला हुआ, आप देख लीजिएगा एक बार कि किसका कितना पैसा आया है ना। और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस खसरे का कितना रुपये मिला है। दूसरा है नॉन क्रॉप डेटा। अब नॉन क्रॉप डेटा क्या कहता है, जैसे किसी खसरे में आपने कहीं मौके पर मकान था, आपने मकान चढ़ा दिया, कहीं पर बगीचा था आम का, आपने चढ़ा दिया फलोद्यान, है ना, बाग चढ़ा दिया, आम का बगीचा चढ़ा दिया, या मान लीजिए कुछ और मौके पर कोई निर्माण था, डाइवर्जन था। इस तरीके की यदि आपने कोई प्रविष्टि की है 12 नंबर वाली, तो उसका पैसा आपको आया है ना। ये कुछ लोगों को आया है और कुछ खसरों का आया है। ठीक है, मान लेते हैं 600 में से, जैसे हमने यहाँ पर बताया 600, टोटल खसरे कितने थे 600, फसल कितने में थी 500, बचे कितने 100, लेकिन 100 में से आपने कितने चढ़ाए, 12 में ये चढ़ाया है ना, अन्य जानकारी। ठीक है, तो आपको 512 खसरों का पेमेंट आएगा। इसका पेमेंट अलग है, इसका पेमेंट अलग है लिस्ट में। तो हमने ये दोनों लिस्ट शेयर की हैं पूरे राज्य की, है
है ना, चैनल पे शेयर की थी, फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। कल फिर हम फिर कर देंगे, डिलीट कर दिया हमने, फिर उसको अपडेट करेंगे तो कल फिर कर देंगे। हमारा उद्देश्य ये है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्रॉप का डेटा कितना मिल रहा है, क्रॉप डेटा का पैसा कितना मिल रहा है और नॉन क्रॉप का कितना मिल रहा है। इसको आप चेक कर सकते हैं दोनों को तहसीलदार की लॉगिन से, है ना। तो आप अपने जो पटवारी जी हैं, जो आपकी तहसील है, वहाँ जाकर अपना डेटा चेक करवा सकते हैं कि उनको किस खसरे का कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है, उनने क्या भरा था तो उसको किस बात का कितना पैसा मिल रहा है। ये हो गई पेमेंट की राउट, इस पर डाउट नहीं करना। हाँ, गवर्नमेंट है थोड़ा स्लो कर रही है, ये जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी 30 जिले, कितने में से 55 में से 30 जिले अभी भी वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, जिनका वेरिफिकेशन 50% से कम है। जैसे ही सभी जिलों का 100% हो जाएगा, उनको सब मान लीजिए सबको पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। अभी कई जिलों का 100% नहीं हुआ, कुछ ज़िले के साथी हमारे कह रहे हैं कि उनकी पेमेंट आ रही है, तो हम चाहेंगे कि वो अपना डेटा या हमसे स्क्रीनशॉट या हमसे कुछ हिडन रूप में ही, है ना, स्क्रीनशॉट्स को हिडन करके टेलीग्राम पे हमको शेयर करें, ताकि हम उसको देख सकें कि कहाँ दिक्कत आ रही है अन्य ज़िलों में जहाँ पर पेमेंट नहीं आ पा रही है। पहली सॉल्यूशन हो गई, पहली प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इसमें हमने बता दिया, नो क्रॉप भी हमने आपको बता दिया। नो क्रॉप डेटा मतलब कि जो अन्य डेटा आया है वो। तीसरी चीज़ है रबी की गिरदावरी। तो रबी की गिरदावरी 15 जनवरी से शुरू हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? क्योंकि इसके बाद 15 जनवरी से लेकर लगभग आपको 45 दिन मिलते हैं जैसे, तो 28 फरवरी तक गिरदावरी की डेट रहेगी, ठीक है। और उसी दौरान 1 से लेकर 10 मार्च के बीच में पंजीयन होता है, ठीक है। तो इसलिए संभवतः ये इसके पहले ही हो जाएगी ये गिरदावरी, और हो भी जानी चाहिए, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमको अपडेट देखने को मिले आपका कि गिरदावरी कब से कब तक होनी है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। इसके बाद आता है निजीकरण। तो बहुत सारे लोग हमारे साथी हैं निजीकरण का विद्रोह करते हैं, विरोध कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि यदि हर चीज़ निजीकरण हो जाएगा तो जो सरकार का डायरेक्ट चैनल है ना, जो सरकार का डायरेक्ट यूज़ है वो नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए निजीकरण में अब आप समझिए इसमें, लेकिन क्या था जो आने वाला था वो क्या था। अभी जैसे आप वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट नहीं कर रहे थे, आपको केवल क्या कर रहे थे, एक कंपनी के अंडर में दे रहे थे, ठीक है। अभी आप शासकीय भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ना समझें, है ना। हालांकि हम सपोर्ट करते हैं आपका, हो सकता है भविष्य में आप सही में पटवारी सहायक या रोजगार जो राजस्व सहायक हैं वो बन जाएं और आपका शासकीय पद हो जाए। इससे सरकार को, ग्रामीणों को और जो राजस्व के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भी आपका सहयोगी मिलेगा, है ना। तो वो पॉजिटिव वे में देखें अपन। तो अभी क्या है कि अंडर में दे रहे थे, ताकि आपका पेमेंट, आपका इंश्योरेंस, ठीक है, आपकी गियर्स या अन्य कोई और चीज़ है, ये डायरेक्ट कौन देगा आपको? कंपनी। अभी जैसे आप सैलरी के लिए या वेतनमान के लिए या मानदेय के लिए परेशान हो रहे हैं, मानदेय के लिए जैसे आप परेशान हो रहे हैं, तो अब सरकार क्या कर रही थी, कंपनी को डायरेक्ट पैसे दे देगी पूरा, ठीक है, एक सीज़न का पूरा पैसा इसको दे देगी। उस पैसे से जितना आपसे तय है, अभी भी जितना तय है, उतना पैसा ही सीधा सीधा आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। इसके अलावा कोई और चीज़ें होंगी तो वो कंपनी आपको देगी, ठीक है। ऐसा सरकार कर रही थी। अब इस पर अभी कोई निर्णय हुआ नहीं हुआ, वो आने वाले दिनों में हमको भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। तो ये हमारी बेसिक सी चीज़ें थी जिसके लिए हमारे लोकल यूथ भाई परेशान हो रहे हैं। हम चाहेंगे थोड़ा धैर्य रखें, राशन का पैसा है, समय लगता है पर आता ज़रूर है। आपने काम किया है, आपको आपके काम का पैसा मिलेगा। कंफ्यूज मत होइए, किसी और की बातों में मत जाइए। हाँ, आपका मन नहीं लग रहा है, आप काम करने में असमर्थ हैं, ई सर्वर नहीं चल रहा है ना, ऐप नहीं चल रही, तो यार ये पूरे प्रदेश में ये समस्या है और हर किसी को दिक्कत जा रही है, हमें भी जा रही है, आपको भी जा रही है। पर अपन कोशिश करें, मिलजुल कर काम करें। कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन निकालें। ऐसे अपन इसमें मन खट्टा करके काम नहीं कर पाएंगे, है ना, और इससे नुकसान किसानों का होगा। तो इसलिए लोकल भाइयों से भी हमारा अनुरोध है कि आप अपनी जानकारी को पहले पुख्ता कर लें। जब तक आपको शासन का कोई लिखित आदेश नहीं मिलता है, जब तक आपको शासन का कोई डायरेक्ट डिसीजन नहीं मिलता, डायरेक्ट कोई ऑर्डर नहीं मिलता है, आप किसी की बातों में मत आएँ, बिल्कुल कंफ्यूज ना हों, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद।